एआईएमआईएम तो भाजपा की बी टीम है। ओबीसी तो विपक्ष के वोट काटने के लिए चुनावी मैदान में उतरते हैं। अब ये सभी आरोप एआईएमआईएम और ओवैसी पर लगते आए हैं, लेकिन क्या ये सच है? खैर, सच का तो पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के निकाय चुनाव से पहले एक ऐसा गठबंधन हुआ है जिसने विपक्षियों की नींद उड़ा दी है और जनता को हैरान कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है और राजनीतिक दलों की रणनीतियों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन राजनीति ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। थाने के अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के बाद अब बीजेपी ने एक और हैरान करने वाला कदम उठाया है। दरअसल महाराष्ट्र के अकोला जिले की अकोट नगर परिषद में बीजेपी ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर लिया है और इस गठबंधन के सामने आते ही राज्य की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल हाल ही में अकोट नगर परिषद के चुनाव संपन्न हुए थे। इन चुनावों में बीजेपी की उम्मीदवार माया धुले ने मेयर पद तो जीत लिया, लेकिन पार्टी को नगर परिषद में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अकोट नगर परिषद की कुल 35 सीटों में से 33 सीटों पर नतीजे घोषित हुए। इन 33 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 11 सीटें ही मिल पाई। बहुमत का आंकड़ा 18 सीटों का था, जिससे बीजेपी काफी पीछे रही। बहुमत न मिलने के बाद बीजेपी ने अपने नेतृत्व में एक नया गठबंधन खड़ा कर दिया। इस गठबंधन को नाम दिया गया अकोट विकास मंच। यही वो मंच है जिसने बीजेपी को सत्ता की चाबी दिला दी, लेकिन साथ ही सियासी तूफान भी खड़ा कर दिया। इस अकोट विकास मंच की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इसमें एआईएमआईएम भी शामिल हो गई। अकोट नगर परिषद चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी। अब वही एआईएमआईएम बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा बन गई। इतना ही नहीं, इस मंच में कई और दल भी शामिल हैं। इस गठबंधन में शिंदे गुट की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी और बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी भी शामिल है। इस पूरे गठबंधन को औपचारिक रूप से अकोला जिला मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर करा दिया गया है। इस नए समीकरण के बाद अकोट नगर परिषद में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास कुल 25 सदस्यों का समर्थन हो गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की 6 सीटें और वंचित बहुजन अघाड़ी की 2 सीटें जब विपक्ष में चली गई हैं, यानी अकोट नगर परिषद की सत्ता की चाबी पूरी तरह बीजेपी के हाथ में आ गई है। हालांकि इस पूरे मामले पर एआईएमआईएम की ओर से अलग ही बयान सामने आया है। एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता इम्तियाज जलील ने कहा है कि उन्हें इस तरह के किसी गठबंधन की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लोकल नेताओं से पूछा है, बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर कोई गठबंधन नहीं होगा। अगर हमारे नेताओं ने कोई गठबंधन किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। इस बयान ने मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने तीखा हमला बोला है। संजय राउत ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और एआईएमआईएम तीनों को अपने निशाने पर लिया है। संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ है और अकोट में एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये वही बीजेपी है जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, लेकिन आज खुद कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी और एआईएमआईएम को दो मुंहे केचुआ करार दिया। राउत ने कहा कि ये पूरे महाराष्ट्र में कहीं खुली तो कहीं छिपी हुई युति चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता के लिए आज वैचारिक विरोध पूरी तरह पीछे छूटता जा रहा है। संजय राउत ने कांग्रेस से सवाल भी पूछा और कहा कि बीजेपी का ये रवैया हैरान करने वाला है, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। अंबरनाथ के बाद अब अकोट में सामने आए इन गठबंधनों ने यह साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता के समीकरण किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी की ये गठबंधन रणनीति आने वाले चुनावों में उसे फायदा दिलाएगी या फिर ये विरोधाभासी गठबंधन उसके लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।